मम्मी पापा तुम्हारे हैं, मेरे तो सिर्फ सास ससुर। मम्मी, अब कैसी हो आप? अब अपना ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। मैं तो नहीं आ सकती अभी। ससुराल वाली बेटी माँ से फ़ोन पर बोली। हाँ अर्चू, तुम मेरी चिंता ना करो। तुम वहाँ सबका ध्यान रखना, यहाँ की चिंता मत करना। बेटी की माँ और क्या कहती। फ़ोन रखते ही अर्चना फिर घर के काम में लग गई। आजकल माँ से शाम को ही बात होती, क्योंकि सुबह के काम बहुत बढ़ गए थे। सास के अचानक घुटनों का ऑपरेशन करवाया था, इसलिए अर्चना पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। अभी शादी को 2 वर्ष ही हुए थे, लेकिन अर्चू ने सब संभाल लिया था। ऑनलाइन ऑफिस का काम रात तक चलता और वो बहुत थक जाती थी, इसलिए अभी नौकरी भी छोड़ दी थी। अर्चना का पति वीर यूं तो घर से ही ऑफिस का काम करता और घर पर कभी कभार मदद भी कर देता। वीर की थोड़ी सी मदद भी अर्चना को बहुत लगती। अर्चना की माँ भी धन्य समझती कि बेटी सुखी है सासरे में। वीर को घर से बाहर दोस्तों के साथ घूमने का एक मौका मिला, जब सभी ने 2 दिन लोनावाला जाने का प्रोग्राम बनाया। अर्चना ने वीर की तैयारी कर दी जाने की। वो बोली, मैं भी बहुत बोर हो गई हूँ घर पर, मुझे भी बाहर जाने का मन है। वीर अपना सामान पैक करते हुए बोला, हाँ माँ की तबीयत सही हो जाए फिर 1-2 दिन बाहर चलेंगे। शाम को सास की बहन का फ़ोन आया। हाँ हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। अर्चना भी है ना, अब तो घर पर नौकर आने लगे हैं, कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, बस दोनों समय का खाना ही बनाना होता है। वीर आज ही लोनावाला गया है, बहुत बोर हो गया था बेचारा। अर्चना को तो दोपहर को 2 घंटे आराम मिल जाता है, लेकिन वीर को नहीं मिलता ना, बस इसलिए। बाकी तो कुछ काम ही नहीं होता घर पर। अर्चना के कानों तक बात पहुंच चुकी थी। उसे मन ही मन बुरा भी लग रहा था कि मैंने सास और घर के काम के लिए नौकरी छोड़ दी। उनको परेशानी ना हो इसलिए 2 दिन के लिए भी मायके नहीं जा रही। वीर को तो शनिवार और रविवार मिलता है, तब तो वे दोस्त के साथ बाहर चले जाते। सुबह देर से उठते, मनपसंद खाना बनवाते। मुझे तो ये सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई और पीहर की याद आने लगी। वीर के वापस आते ही अर्चना ने कहा, वीर, शनिवार और रविवार को तुम्हारी छुट्टी होती है, 2 दिन की और ले लो, मैं 4 दिन मायके जाकर आ जाती हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगी? मम्मी की देखभाल कौन करेगा? वीर, वो मेरी सास हैं और तुम्हारी माँ, और घर पर काम ही क्या होता है, खाना ही ना, तो 2-4 दिन टिफिन लगवा लेना। तुम तो अभी बाहर गए थे, बाहर तो सब खा ही आए ही ना, या फिर अपनी बाई को कहना बना देगी। तुम कुछ समय माँ के साथ बिताओ, ऑफिस के काम के कारण तुम उन्हें समय नहीं दे पाए। अर्चना ने सीधे सीधे कह दिया। मुझसे नहीं होगा यार अर्चना, 4 दिन घर पर बोर हो जाऊंगा। वीर ने उसे रोकते हुए कहा, वीर, हम लड़कियां अपने माँ बाप को पराया कर सास ससुर की सेवा करती हैं। तुम मेरे छोड़ो अपने मम्मी पापा के साथ रहने में परेशान हो रहे हो। अर्चना ने व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछा। वो आगे बोली, अब रोज मुझे दोपहर को आराम मिलता है, तुमको नहीं मिलता ना, इसलिए छुट्टी लो और आराम करो। मम्मी के साथ बैठ बात करो, उनको समय पर दवाई दे देना, टीवी लगा देना, थोड़ी पैर की एक्सरसाइज करवा देना, बाकी काम ही क्या होता है। वीर, मेरी मम्मी और पापा भी अकेले हैं, मम्मी की तबीयत भी नरम गरम है, फिर भी वो कहती है तुम वहाँ ध्यान रखो। एक बात बताओ, जब एक लड़की शादी करती है, ससुराल के सारे रिश्ते अपने बना लेती है, तो लड़के क्यों नहीं? लड़के के माता पिता की देखभाल करना बहू का फर्ज है, ऐसा बताया जाता है। तो शादी के पहले वो फर्ज कौन निभा रहा था? वीर, मुझे शिकायत तुमसे नहीं, बरसों से चली आ रही इस सोच से है कि बहू के आते ही उससे उतनी उम्मीद कर ली जाती है कि वो थक जाती है। फिर भी ये कहा जाता है बहू नसीब वाली है, ऐसा ससुराल मिला है। मैंने नौकरी क्यों छोड़ दी तुम जानते हो, मैं मायके नहीं जाती तुम जानते हो,
लेकिन ये घर तो तुम्हारा है, माँ बाप तुम्हारे हैं, फिर सब कुछ मेरी जिम्मेदारी कैसे? 2 समय का खाना क्या बेटा नहीं बना सकता? 4 दिन अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकता? बल्कि लोनावाला जाने की जरूरत तो मुझे थी। खैर, इतना सब इसलिए बोल रही हूँ कि अब तो सोचना होगा कि शादी के बाद लड़के के माता पिता का ध्यान रखना बहू की जिम्मेदारी है, तो लड़की के माता पिता की जिम्मेदारी किसकी? और यदि सब खुद के काम करने में समर्थ हैं, तो बहू को जिम्मेदारी के बोझ तले क्यों दबाया जाए? ऐसा कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। पिछले 7 महीने का दर्द आज आंसू और क्रोध बनकर बाहर निकला। वीर ने अर्चना को गले लगाया और बोला, हाँ गलती तो हुई है, बहुत ग्रांटेड लिया मैंने, लेकिन अब तुम देखना बदलाव तो होगा। तुम सामान तैयार करो, कुछ दिन मम्मी के घर जाओ, मैं यहाँ मैनेज करूँगा। हम लड़के कभी तुम लड़कियों की जगह रहकर सोचते ही नहीं। वीर, अच्छा लगा कि तुमने मुझे समझा, काश ये बात सब समझ जाए। अर्चना की आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन उसमें तसल्ली भी थी। शादी के बाद बहू ससुराल वालों की सेवा करे, ये उसका फर्ज है, तो जरा लड़के को भी कुछ फर्ज समझाया जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।